जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारत में ऐसा मौसम है, 6 प्रकार की ऋतु, 12 प्रकार की वायु, और जितने भी कई और देश है उसके अंदर का तो अधिक गर्मी है। इतनी जितनी भारत के अंदर कहीं अधिक बर्फ पड़ती है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है। कहने का अर्थ है 12 प्रकार की वायु, 6 प्रकार की ऋतु बिना भारत के अलावा दूसरों देशों में नहीं है। इसलिए हमारे भारत के अंदर तो स्वास्थ्य का पहला नंबर था। और बड़े बड़े जवान थे, बड़ी बड़ी बॉडियाँ थी, बड़े बड़े सूरवीर, दानवीर, ज्ञानवीर आदि आदि हमारे भारत के अंदर हुए। और आज बोने होते जा रहे हैं, कद छोटा होता जा रहा है, और आगे भावी पीढ़ी में कैसा कद होगा, कैसे शरीर की बॉडी होगी, क्या डिमांड खड़ी कर सकेंगे आगे भावी पीढ़ी में। इसलिए पहले से ही सावधान होकर के बच्चों को स्वास्थ्य के लिए सावधान करें। हमारे भारत के अंदर अनेक तरह की जड़ी बूटी, अनेक तरह की दूध, गायों का दूध बहुत ही स्वास्थ्यकारी है। जितनी भी कोशिश हो गौ माता को, देसी गाय को अपना करके उस पर कुछ पैसे लगा दे। आजकल मोल तो कोई विश्वास नहीं होता, न मोल दूध का विश्वास है, न घी का विश्वास है। कहते हैं गाय के मक्खन टूटिया से इतनी कैल्शियम, इतनी ऊर्जा आती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुराने समय में सादा जीवन था, चाह का प्रचलित नहीं था, अनेक तरह की ये चटक पटक नहीं थी। इसलिए बच्चों को, भावी पीढ़ी को और वर्तमान बच्चों को बड़ी सावधानी से इसकी पालना करो। बच्चों को जैसे कोई कमज़ोर है तो उनको आयरन है, कैल्शियम है, अनेक तरह की जड़ी बूटियों में है, वो पहले से ही सावधान करे। अनेक तरह की हम तो जोर देते हैं, करें पढ़ भी पढ़ दो, अक्षर विद्या पढ़ दो, उस स्कूल में पढ़, उस स्कूल में पढ़, उसके स्वास्थ्य में उसमें क्या खाना है, क्या पहना है, क्या कैसे वो इसकी ऊर्जा है, उसका ध्यान हमें नहीं रखते। छोटी छोटी वस्तु होती है। हमारी ऋतु का मैं इसलिए विवरण दिया है। हमारी ऋतु जो सर्दी ऋतु है उसके अंदर बच्चों को कई हम चीज़ ऐसी खिला सकते हैं जो सर्दी के अंदर सर्दी का बचाव भी होता है और उसके शरीर का विकास भी होता है। अनेक तरह की, जैसे खजूर कहते हैं, कई खारक कहते हैं। खारक, 2 खारक एक बच्चे को, छोटे जो 10 साल का बच्चा है उसको 2 खारक दूध में उबालो, 2 खारक रोजाना खाओ, और सर्दी में 2 महीने तक चालू रखो। उसकी कैल्शियम, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। 2 खारक बच्चे को, बड़ा है तो 2 खारक, बिल्कुल छोटा है तो उसको 1 खारक, 5-6 साल का है तो रोजाना 1 दिन हम तो करते हैं कि 10-15 दिनों में जो भी कोई जमाया, कोई कुछ बनाया, 15-10 दिनों में खा के नक्की करो, ऐसे नहीं। उसका लंबे समय कम से कम 2 महीना के आसपास हो। तो सर्दी के अंदर बच्चों को हम क्या कोई चीज़ दे सकते हैं। अनेक तरह से कई गरीब कहते हैं, कई अरे हमारे पास क्या है, अरे तिलों का तेल तो है, तिलों का तेल 300 रुपये किलो मिलता है, उसमें कुछ बना दो, कुछ न कुछ कर दो, बच्चों के लिए करो। और दिमाग के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे दिमाग की याददाश्त के लिए हमारे 2 तरह के मगज होते हैं।
मगज तो 4 तरह के हैं, मैं 2 तरह के बताता हूँ। खरबूजा के मगज बीज होते हैं, कसारी के पास मिलते हैं, दुकानदारों के पास मिलते हैं। और तरबूज के मगज, दोनों की मात्रा, एक सर्दी में बड़ा बच्चा है तो 200 ग्राम नहीं 100 ग्राम। और ममोरी बादाम आते हैं, थोड़े महंगे हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, 200 ग्राम में कोई ज़्यादा रुपये नहीं लगते। 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मगज, और उसमें 200 ग्राम धाना, 200 ग्राम सूंफ और 60-70 ग्राम इलायची, ये सभी मिक्सी में साफ करके कूट के, और इसको लड्डू भी बना सकते हैं। जैसे कोई सर्दी होती है उसके अंदर लड्डू बना सकते हैं, मिक्सा बेसन हो और उसके अंदर लड्डू बना करके 1 किलो बेसन, और जैसे महिला आजकल सभी जानती है घर में जमाना दबाती है, लड्डू बनाती है, उसके अंदर वो मगज बादाम वो पहले अलग थोड़े घी में भून ले, और जमाने में बेसन आता है उसमें जमा के लड्डू बच्चों को बना कर खिलाए, खारक खिलाए। तिलों का तेल जब दिवाली के बाद में सर्दी शुरू होती है 12वें महीने के अंदर, उस समय एक बच्चे को कम से कम 2 किलो तेल, बढ़िया तिलों का तेल हो, या मैं कहता हूँ जिसके पास गाय का घी नहीं है वो तेल लाकर खा सकते हैं। तिलों में भी कैल्शियम होती है, तिलों में कोई भी जमाना दबा दो, मगज है, बादाम है, इलायची है, धाना है, इसकी मात्रा, और इसमें बराबर इसकी मिश्री डालनी है। मिश्री डाल के ही इसके लड्डू बनाने हैं, या कसार टाइप बनाना है तो मिश्री डालनी है बराबर की। जितना वजन होता है उतनी ही लगभग मिश्री हो, छिट्टे वाली मिश्री हो। और ज़्यादा से बढ़ेगी इसमें 3 महीना लगातार ये जो मगज है, एक जो खा लिया दूसरा बना दिया, तो कम से कम 2-3 महीने तक मगज से बादाम, 2 प्रकार के मगज, तरबूज के मगज, खरबूजा के मगज और ममोरी बादाम, 200 ग्राम धाना, 200 ग्राम सूंफ, 60-70 ग्राम इलायची के दाने, उससे 20-30 ग्राम उसमें काले मिर्च हो तो कोई बात हो नहीं। और ये सबको बना करके इसमें लड्डू भी बना सकते हैं, इसमें कसार टाइप के सत्तू भी बना सकते हैं। तो इसमें घी डाल करके, गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है। और जो घी को नहीं भूलता है, तेल तो 300 रुपये किलो मिलता है, आधा किलो तेल नहीं बच्चों को मांगे दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है और अनेक तरह से हमारे घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसकी बॉडी भी बनेगी, उसका दिमाग भी चलेगा, उसकी ज़्यादा बढ़ेगी। और वो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो प्राइवेट डिमांड तो खड़ी करेगा, ये तो निश्चित है। और जो दुबला पतला रहेगा और कुछ उसके उठने बैठने की हिम्मत भी नहीं होती है, वह क्या करेगा। इसलिए हमें युवा, वर्तमान पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको सावधान रखना है। और भावी पीढ़ी तभी बनेगी कि हम अभी से सावधान रहेंगे तो भावी पीढ़ी बॉडीदार बनेगी, कददार बनेगी। और जैसे हम देख रहे हैं कद घट रहा है, बॉडी घट रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर हम ज़्यादा अधिक ध्यान देंगे। जिस दवाइयों से साइड इफेक्ट होता है वह मजबूरी में लेनी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं भी पैरास्टामोल बच्चों को बस पूछते 10 साल के बच्चे से कम को ना दो, इससे साइड इफेक्ट होता है। बहुत सी दवाई ऐसी होती है जो तो पुराने समय में अनेक देसी कई दवाइयाँ होती थी, वह साइड इफेक्ट नहीं करती थी और उन दवाइयों से इलाज होता था। और दवाई सरकार बनाती है बहुत ही अंधाधुंधी और बहुत कोई कमी नहीं है, इलाज भी होता है, परंतु वो एक तरफ फायदा करती है, कई एक तरफ फिर गवर्नमेंट सरकार उसको बदलती है, फिर बताती है, फिर डॉक्टर उसको बदल करते हैं, ऐसे ऐसे। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी स्वास्थ्य का एक अभियान चलाएं जिससे कि हम डॉक्टर के पास में जाने की नौबत भी नहीं आए।
और सर्दी आ गई। ये दीपावली के बाद में अदरक साग तो पीते ही है, अदरक में अदरक पियो साग के अंदर, तो उसमें सल्फर होता है, उसमें सर्दी जुकाम कम होगी। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। बोलो जय श्री राम।